जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दांतों के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ दांतों के बारे में, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों जो हमारे दांत होते हैं वे हड्डियों से बने नहीं होते, वे ऊतक के बने होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो ऊतक के बने हुए होते हैं। और दोस्तों आज बस हमारी जो क्लास चलेगी सिर्फ उसमें समझाया जाएगा, और ये डेमो क्लास है। और दोस्तों भाई ये मेरी पहली क्लास है और मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बस मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ ताकि आपका सपोर्ट मुझ पर बना रहे, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहना। मैं साइंस जो इतने भी मैं साइंस पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा और जीव विज्ञान भी पढ़ाऊँगा। मैं तीनों चीज़ पढ़ाऊँगा और साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कराऊँगा। और ये हर परीक्षा के लिए होगा, हर एग्जाम के लिए। आप इससे 10+2 की तैयारी भी कर सकते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, ऑल एग्जाम के लिए ये मैं साइंस पढ़ाऊंगा यहाँ। तो आप मेरी आपसे यही प्रार्थना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहना, क्योंकि ये मेरे हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहले चैप्टर है आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वो है दांतों के बारे में। दोस्तों दांत दांत क्या होते हैं? दांत जो हमारे होते हैं ये आदमी की सुंदरता के को बढ़ाते हैं। दांतों से ही आदमी सुंदर लगता है, क्योंकि दांत नहीं रहेंगे तो आदमी खाना नहीं खा पाएगा, चबा नहीं पाएगा। ठीक है, दांत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दांतों से बढ़िया हमारा बहुत अहम रोल करते हैं दांत। तो चल दोस्तों हम दांतों के प्रकार भी पढ़ेंगे और दांतों के जो सूत्र हैं वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारे दांत होते हैं, तो हमारे दांत एक ऊतक से बने हुए होते हैं। कहीं से ऊतक से बने हुए होते हैं। तो जैसे कि इनका जो निर्माण है, सबसे पहले हम लिखेंगे निर्माण। निर्माण जो इनका निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है? ऊतक से। ऊतक जो ये बहुत ही कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये कठोर होते हैं। और पहले जो जब विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था, जब मतलब कि जब ज्यादा विज्ञान वो हो रहा था, मतलब खोज होती जा रही थी इसमें, तो लोगों का ये मानना था उस समय कि दांत हमारे हड्डियों के बने हुए होते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये ऊतक के बने होते हैं। ऊतक क्या है ये भी मैं अपनी अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही वो करिए, तो ठीक है। चलिए अब दोस्तों दांत की दो परत होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। चलिए जैसे कि दोस्तों ये हमारा दांत है, ये इस तरीके से मैं बना देता हूँ त्रिभुजाकार इस तरीके से। तो दोस्तों ये आंतरिक है। ये मतलब नीचे की है तो इसे डेंटाइन बोलेंगे। डेंटाइन डेंटाइन और इसे क्या बोलेंगे? इनामल। और ये दोनों के दोनों किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों के दोनों कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं।
और दोस्तों ये हमारा दांत कुछ इस प्रकार का बना होता है। दोस्तों ये जो बाहरी परत होती है, बाहर की जो पतली सी परत होती है हमारे दांतों पे, जो पतली सी परत चढ़ी हुई होती है, इसे इनामल के नाम से जानते हैं। और ये सबसे कठोर होती है, ठीक है। क्या होती है? ये सबसे कठोर होती है। और ये जो ये आंतरिक है, मतलब इसे डेंटाइन बोलते हैं, मतलब अंदर का भाग। और ये बाहर का भाग होता है, बाहर का भाग, बाहरी परत होती है जो पीलापन होता है, वो इसे बाहर का भाग बोलते हैं और इसे अंदर का भाग बोलते हैं। और ये अंदर का बना हुआ होता है, ये कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट का हमारा दांत हमेशा ठोस नहीं देता। आपने देखा होगा उसमें हल्के हल्के छिद्र से होते हैं, कोकरा सा होता है वो, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हड्डी भी होती है ना हमारी खोखरी की। कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती है, किसकी? कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती है। और दोस्तों बच्चों में जो दूध के दांत पाए जाते हैं, मोनोडेंटाइटिस नहीं, मोनोडेंटाइटिस से बोलते हैं। तो ये बच्चों में दूध के दांत जो होते हैं, बच्चों में दूध के दांत, दूध के दांत, भाई मैं ये अभी मैं समझा रहा हूँ, जो क्लास में इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा वो कल लिखवाऊंगा, ठीक है। आप बस इसको ध्यान ध्यान से देखते रहना। तो ये दूध के दांत होते हैं जो 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। मतलब जब बच्चा जब शुरू में छोटा रहता है तो उसके दांत जैसे आठ आठ 7-8 साल का होने को लगता है, बढ़ता जाता है, तो उसके दांत हिलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली कुदरती हिलने लगते हैं। तो उसके दांत टूट टूट के गिरने लगते हैं। तो 12 वर्ष तक की आयु में ये दांत सब टूट जाते हैं। फिर दांत हमारे अपने पक्के वाले जिन्हें बोलते हैं, जो 32 दांत बन के आते हैं, ये फिर वे वाले दांत जम के आते हैं। तो फिर उसके बाद तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 20 होती है। कितनी? 20 होती है। इनकी संख्या 20 होती है। जो बच्चों वाले दांत होते हैं इनकी 20 संख्या 20 होती है। और 20 प्लस 32, 20 प्लस 32 बराबर 52। ये पूरे कितने होते हैं? 52। दोस्तों हमारे जो मनुष्य के जो जीवन काल में जो दांत आते हैं, जो दांत निकलते हैं पूरे, ये कितने निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। मतलब 52 दांत ऐसे निकलते हैं। 20 तो बच्चों के निकल गए, बच्चों बचपने में हमारे जो छोटे बच्चे के, वो 20 हो गए। 32 बड़े के हो गए। जो बैक्स अडल्ट जो होते हैं, जो बैक्स आदमी होते हैं उनके, और बराबर कितने, मतलब टोटल दोनों कितने होते हैं संख्या? दोनों की संख्या होती है 52, ठीक है। 52 इनकी होती है। और दोस्तों ये कितने कितने प्रकार के होते हैं दांत जो होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं दांत? होते हैं 4 प्रकार के। हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है दो प्रकार के दांत, 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। पहला जो दांत है हमारा, वो रत्नाक बोल लेंगे, नहीं सॉरी, इंसिजर कृतक बोलेंगे, कृतक दांत। तो उन्हें कृत्रिम टीट बोलते हैं, इंसिजर। इंसिजर का मतलब होता है काटना। जो हमारे जो दांत होते हैं, इंसिजर दांत, इंसिजर, कृतक दांत होते हैं। इन्हें कृतक दांत भी बोलते हैं, कृतक भी बोलते हैं, कृतक भी बोलते हैं।
तो दोस्तों ये वाले दांत क्या करते हैं, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जब ये भोजन को काटने का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो जैसे खाना खाता है, छोटा बच्चा जाते तो खाना नहीं खाता पर इतना खाता है, उसकी जो माँ होती है उसे सब्जी लपेट कर, रोटी पर सब्जी लपेट कर उसे मोड़ के उसे दे देती है, तो बच्चा उसे काट काट के खाता है। तो ये काटने का काम करते हैं, ठीक है, ये काटने का काम करते हैं। और जो दूसरे दांत होते हैं हमारे, दूसरे कौन से होते हैं, कैनाइन, कैनाइन दांत होते हैं दूसरे। चलिए मैं दूसरे दांत लिख कर बताता हूँ। और हमें इनके बारे में एक बात और बता देता हूँ, जो हमारे इंसिजर दांत होते हैं, कृतक दांत होते हैं, कृतक टीथ होते हैं, इन्हें हम नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज, मतलब कि ये सीधे जो हमारे कृंतक होते हैं ना, ये इन चार दांतों को कृंतक बोलते हैं। तो ये हमारे नाक की साइड में अंदर कुछ धसे रहते हैं, एकदम नाक के सीध में, तो इन्हें नोज टीथ भी बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। टोटल संख्या कितनी होती है इनकी, 8। कुल संख्या कितनी होती है, 8 इनकी संख्या होती है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम, चलिए अब शुरू करते हैं उनके कैनाइन के बारे में। तो कैनाइन क्या होता है, कैनाइन, कैनाइन मतलब रदनक। जो हमारे रदनक टीथ होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये भोजन को कुतरने का काम करते हैं, मतलब फाड़ने का काम करते हैं। काटने का काम तो काटने का काम तो उनका था, ये जो थे कृतक दांत, और ये रत्नक दांत होते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को फाड़ देते हैं। और ये सीधे ये कृतक दांत क्या होते हैं दोस्तों, जो लंबे होते हैं, जैसे कि ये हमारा जबड़ा है और इसमें बहुत सारे दांत होते हैं। तो दोस्तों इसमें दो दांत जो होते हैं, ये आपने देखा होगा, जो कुछ फिल्में होती है, या जैसे जो कुत्ते के होते हैं या शेर के जो दांत बाहर को जो निकले हुए होते हैं बाहर को, इन्हें रदनक बोलते हैं। और ये सीधे इन्हें आइस दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, आइस दांत। ये सीधे जो बड़े होते हैं ना, बिल्कुल आंख की सीध में होते हैं, किसी आंखों की सीध में होते हैं, इन्हें रदनक दांत भी बोलते हैं। तो ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, बढ़िया, और वीडियो को लाइक करते रहना। तो दोस्तों अब ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 गुणा 2 मतलब 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है, मतलब 2 नीचे रहेंगे, 2 ऊपर। जो आदमी के तो छोटे होते हैं, जो मनुष्य होते हैं उनके तो छोटे होते हैं मनुष्यों के, और जो जानवर होते हैं तो उनके ये दांत बाहर को निकले हुए होते हैं, ताकि ये भोजन को आसानी से फाड़ सकें, ठीक है, मांस को फाड़ सकें। तो ये मांस को फाड़ने का काम करते हैं, जो कि जानवरों में पाए जाते हैं। जानवरों में वो भी मांसाहारी में पाए जाते हैं, शाकाहारी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब ये दो दो दांत हमने पढ़ लिए, 2 प्रकार के दांत। अब तीसरे प्रकार का प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं दोस्तों, प्रीमोलर इन्हें बोलते हैं अगर चवर्णक। अगर चवर्णक का क्या नाम होता है, क्या काम होता है इनका, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन को चबाते हैं, इनका भोजन को चबाने का काम होता है। इन्हें अगर चवर्णक बोलते हैं, प्रीमोलर। और इन्हें हम चीक दांत भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम चीक दांत भी बोलते हैं, मतलब कि एक गालों के ये होते हैं मोलर। जो ये मोलर होते हैं, 2 प्रकार के जो मोलर होते हैं सूर्य की तरह, इन्हें हम अगर चवर्णक भी बोलते हैं। और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 गुणा 2 बराबर 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। इन्हें चीक दांत भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ रही हो वीडियो, ये मेरी जो
जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर जो आपकी सीधी समझ में बढ़िया आसानी से आ रही है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और वीडियो ऐसे मिलते रहे। और ये शुरुआत है, अगर जो आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा और क्लास लेता रहूँगा, और थोड़ा अपना आप में भी डेवलप करता रहूँगा मैं। और आपके जरिए, और आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलेगा, मुझे लगे, मैं सोचूंगा तो कि मेरा कंटेंट, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। तो ठीक है, इसी तो चलिए अब शुरू करते हैं मोलर। अब हम चौथे प्रकार के दांत पढ़ेंगे, जो आता है मोलर। तो मोलर, इन्हें चवणक बोलते हैं, चवणक, चवणक। ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं, और इन्हें थर्ड मोलर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? थर्ड मोलर। तो ये थर्ड मोलर जो जो वो होती है ना इक्कड़ दाढ़, इसे इक्कड़ दाढ़ बोलते हैं। तो ये तीन वे होती हैं थर्ड मोलर। तो जो कि बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में मोलर पाए जाते हैं, मतलब कि दो मोलर पाए जाते हैं। जो तीसरा मोलर होता है जिसे इक्कड़ दाढ़ बोलते हैं, तो बच्चों में वो नहीं पाई जाती। ठीक है, हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि बहुत लोग कहते हैं ना, अरे बच्चों में मोलर नहीं पाया जाता। अरे नहीं पाए, बच्चों में मोलर पाया जाता है पर थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, मतलब कि तीसरा जो अकड़ दांत होते हैं ना वो नहीं पाया जाता। और दोस्तों इन्हें जो किस नाम से जानते हैं? इन्हें अकल दांत, मतलब कि विजन दांत कीट के नाम से जानते हैं। मतलब जो अकल अकल जिससे अकल आती है ना, इन्हें वो वाला दांत बोलते हैं। ठीक है, अने आठ ठोकर लगने से अकल दांत, इन्हें अक्कड़ दांत भी बोलते हैं। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 6 गुणा, मतलब तीन 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 होते हैं, तीन नीचे तीन ऊपर। तो 3 और 3 6, और 6 ही ऊपर होंगे, तीन तीन दोनों साइड में। ठीक है, तो इनकी 6 गुणा 2 बराबर 12, ये 12 दांत होते हैं, और इन्हें अक्कल दांत से भी जानते हैं। और दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहना। ठीक है, और चलिए मैं आपको इनका सूत्र बताता हूँ। दांतों का सूत्र क्या होता है, बच्चों का सूत्र क्या होता है, बच्चों के दांतों का सूत्र क्या होता है, मैं दोनों का बता दूंगा। इनका जो बेसिक सा वो है, तो अब देखेंगे। पहले था आई, इंसीजर, इंसीजर को आई लिखेंगे। फिर सी, कैनाइन सी हो गया। और प्रीमोलर, पी आर, जो पी आर है, प्रीमोलर और मोलर। फिर नीचे भी ऐसी तार देंगे हम, सी, मोलर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये इसका सूत्र आ गया। और जो दांतों की हम इनकी संख्या रखेंगे वो किस हिसाब से रखेंगे, चलिए अब हम उसमें कितने होते हैं दोस्तों? दो, दो, एक, दो, एक, दो और तीन, ऐसे नीचे तार देंगे हम। दो, एक, दो, तीन, मतलब कि 21 23, 21 23, ये किसका हो गया? बड़ों का, बड़े इंसानों का, मतलब कि बड़े मनुष्य का सूत्र हो गया बैक्स। ये वैक्स आदमी, वैक्स का हो गया, मतलब अडल्ट का हो गया, अडल्ट, अडल्ट, ये अडल्ट का हो गया ये सूत्र। अब बच्चों का क्या होगा? चलो बच्चों का मैं बताता हूँ। बच्चों का देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों का जो होता है, बच्चों का ये तो होते ही है चवर्णक, दो, दो चवर्णक होगी, मतलब कि सॉरी चवर्णक नहीं, जो हमारे कुतरने का दांत होता है, दो तो उनके वे होंगे, दो ऊपर दो नीचे। ठीक है, मतलब चार हो जाएंगे, तो दो दो ही लिखे जाएंगे, दो। और एक हो गया, ये भी होते हैं जो कैनाइन दांत होते हैं, और मोलर नहीं होते।
ये जीरो होता है, जो मोलर नहीं होते। मोलर क्या होता है, जो ये वाले दो दांत होते हैं ना, ये इनके कैनाइन के पीछे ठीक मोलर दो दांत जम के आते हैं, ये बच्चों के नहीं होते, ठीक है। और बच्चों के तो, बड़े आदमी के तो थर्ड मोलर होते हैं, बच्चों के थर्ड मोलर नहीं होते। तो इनके दो मोलर होते हैं। ऐसे नहीं है कि थर्ड मोलर नहीं होते हैं, पर दो मोलर होते हैं, थर्ड मोलर नहीं होते, तीसरा मोलर नहीं होता। जो जैसे हम अक्कड़ दांत होते हैं, बच्चों की अक्कड़ दांत नहीं होती, ठीक है। वैसे हम नीचे को उतार देंगे, 2 1 0 2। ये हमारा दांतों का सूत्र बच्चों का, और ये बड़े का, ये बड़े का सूत्र है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई, आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देता रहूंगा, और हर परीक्षा के लिए आपको मैं बताता रहूंगा बढ़िया परीक्षा। और ये आप इन्हें 10+2, 9 एग्जाम के लिए, 12 एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और मैं सारी की सारी क्लासें यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। तो चलते हैं अगली क्लास के लिए। थ्योरी में इसकी कल कराऊंगा, आज मैंने आपको समझाया है। चलिए करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।